सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और गाइस इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये गाइस Vivo z1x, और जो कि मैंने बाई किया है फ्लिपकार्ट रिफर्बिश्ड से। और ये 8GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट है। तो चलिए गाइस इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं किस तरह प्रोडक्ट हमें मिला है ये। तो जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस कुछ इस तरह की बॉक्स पैकिंग थी। यहाँ पर सबसे ऊपर रखा हुआ है यहाँ पर इसका बिल। तो मैं आपको बिल दिखाता हूँ यहाँ पर पहले। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल है इसका 10,499 रुपये का। और ये 8GB रैम और उसे 128GB वाला वेरिएंट है। तो इस तरह का यहाँ पर बॉक्स मिला है। ये फ्लिपकार्ट रिफर्बिश्ड से हमने बाई किया है, लेकिन यहाँ पर टू गुड का ही बॉक्स मिला है हमें भी। तो शायद से सेलर के पास पुराना कोई बॉक्स पड़ा हो, तो सेलर ने वहीं उसमें रख कर हमें दे दिया है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं और किस तरह का फ़ोन निकलता है अंदर। तो कुछ इस तरह का बॉक्स है गाइस। मैं इसकी अनबॉक्सिंग पहले कर चुका हूँ, दोबारा रिपैक करके अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर वही वाइट कलर का बॉक्स है और इसके अलावा और कुछ नहीं यहाँ पर। तो चलिए इसको मैं निकालता हूँ बाहर। सो गाइस इससे पहले जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी Vivo z1x का, तो वो फ़ोन 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट था, और ये 128GB वाला वेरिएंट है। तो यहाँ पर देखते हैं पीछे की तरफ गाइस, यहाँ पर एक लेमिनेशन सी हो रखी है ब्लू कलर की। तो मैं इसको हटाऊंगा अभी वीडियो में आगे, और यहाँ पर देखेंगे कोई स्केच वगैरह कितनी है इसको हटाकर। तो मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ, साइड में रखता हूँ। तो फ़ोन हमारा वर्किंग है। और गाइस नीचे यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर जो टोड वाले सारे मिलते थे पहले, उसी तरह से कुछ मिले। एक वारंटी कार्ड है यहाँ पर। इसके अलावा गाइस ये 2 घंटे चार्ज करने के लिए बोला है। मैंने इसको फुल चार्ज कर लिया है फ़ोन को। लेमिनेटेड बैक कवर के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक और इसके अलावा ये टोड का ही कोई एक और है। तो चलिए इनको रखते हैं साइड में। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पर गाइस हमें जो चार्जर मिला वही फ्लिपकार्ट का 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर है। मैं आपको भी फोकस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर है ये, जबकि फ़ोन हमारा 22.5 वाट तक 22.5 वाट मतलब 22 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो बल्कि यहाँ पर चार्जर केवल 10 वाट के दिया है लोगों ने। किसी चार्जर में किसी फ़ोन के साथ ये जो कि सपोर्ट भी नहीं करता है, वहाँ पर 18 वाट तक का देते हैं, और कहीं पे ये वही 10 वाट का लगा देते हैं। डाटा केबल भी यहाँ पर जो है बेसिक सी क्वालिटी का डाटा केबल है एक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काम करने लगा, काम चला हुआ है। तो चलिए गाइस ये सब मैं रखता हूँ साइड में और देखते हैं फ़ोन की तरफ। तो गाइस यहाँ पर मैंने फ़ोन को सेटअप कर लिया था पहले ही। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इसका फिंगरप्रिंट दिखाता हूँ। तो फिंगरप्रिंट में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से वर्क कर रहा है। और मैंने इसको 100% तक चार्ज भी किया था। और अभी जो बैटरी इसकी है गाइस, मैं वीडियो में दिखाता हूँ आपको, 96% चार्जिंग अभी भी इसकी है। तो मैंने इसको लगभग आधा घंटे के आसपास को यूज़ किया होगा। तो 4% बैटरी इसकी चलेगी लगभग। आधा घंटे ज़्यादा भी किया हो तो मैंने टाइम नहीं लगाया। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर मैं आपको इसका स्पीकर दिखा देता हूँ और इसका रैम वगैरह भी चेक कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में, और इसका स्पीकर हम चेक करेंगे। तो गाइस स्पीकर क्वालिटी जो यहाँ पर है, स्पीकर क्वालिटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और इसके अलावा मैं बताऊँ यहाँ पर सिस्टम मैनेजमेंट में अबाउट फ़ोन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है। तो गाइस ये 128GB वाला वेरिएंट है। और यहाँ पर जो कैमरा वगैरह अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी कैमरा में टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए गाइस इसका टच जो है वो भी ओरिजिनल है, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो इसका मैं ये वाला हटाता हूँ यहाँ पर से, लेमिनेशन हटा के देखते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह फ़ोन है। शायद से इसके पीछे कुछ स्केच वगैरह होंगी, इसलिए ये लगाया गया है। तो मैं इसको जल्दी से हटा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको हटा दिया है। तो यहाँ पर वही जो बैक केस लगाने की वजह से या बैक कवर लगाने की वजह से जो स्केच यहाँ पर पीछे आ जाती हैं फ़ोन पर, तो वही स्केच वगैरह यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये स्केच कुछ यहाँ पर साफ़ हो जाएंगी, जो कि इसकी वजह से लगी हुई थी, जो लेमिनेशन की वजह से यहाँ पर जो इसका ग्लू रह गया तो वो है। तो कुछ तो यहाँ पर साफ़ हो जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जो साफ़ नहीं हो सकते, जैसे कि यहाँ पर कॉर्नर पर कुछ ज़्यादा ही वो हैं इसके, तो ये साफ़ नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत ये दिक्कतें आने वाली हैं। बाकी फ़ोन यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ पर कितना पुराना फ़ोन मुझे मिला है ये। तो मैं देता हूँ वारंटी, मैंने इसका वारंटी पहले यहाँ पर रजिस्टर कर लिया था। तो गाइस ये इसी साल मार्च में 15 मार्च को इसकी वारंटी एक्सपायर हुई है। तो ये 1 साल और लगभग 7 महीने के आसपास पुराना है, 1 साल 7 महीने अप्रोक्स, इतना पुराना फ़ोन है ये। तो
वीवो के फ़ोन में ये अच्छी बात है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ़ोन कितना पुराना है, वारंटी में है नहीं है, वो सब चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस फ़ोन एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं मिली मुझे। मैंने इसको आधे घंटे ऑलरेडी यूज़ कर लिया, आधे से 1 घंटे फुल चार्ज भी किया मैंने इसको, चार्ज भी हुआ था। तो चलिए गाइस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।